हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज हम अपने मीन स्टैटिस्टिक्स के लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है मीन, मीडियन और मोड। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर तीनों का एम से भी आता है और इनको कैसे याद करें और क्या करें, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले आज मैं इनको आसानी से याद करने का और ईजी वे में इन लोग का कैसे इनको याद रखें तो उसके ऊपर ट्रिक भी बता दूंगा। तो सबसे पहले आता है हमारा मीन। पहले इन सभी को कैसे, क्या इन सब का प्रोसीजर क्या है, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, ये सीख लेंगे। तो मीन में हमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड दिया होता है एम, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। तो इसके लिए आपको कुछ एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा एक बॉक्स में। अभी हम लोग एग्जांपल लेके करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको फॉर्मूला डेरिवेट करके दे देता हूँ। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले लिखना होगा साइड में एक्स। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें देख लेते हैं, ये जो हमारा x है ये इसको हम लोग बोलते हैं मीन, मतलब कि हम लोग मीन वैल्यू निकाल रहे हैं उस पूरे सम का। अब ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, और इनको लिखेंगे कैसे, क्या करना है। तो ये हम लोग कुछ इनको ऐसा लगते हैं, मीन इज इक्वल्स टू, ये जो मैंने x लिखा है उसको हम मीन बोलते हैं। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इट मीन्स सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई जो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको गिवन होगा उससे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अभी एक केस लेंगे उसके ऊपर करेंगे तो ये हमारा आप लोग समझ जाएंगे फॉर्मूला कैसे बैठा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारा n रहेगा ऊपर में ये होगा हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन्स वो n हमारा दिखाएगा कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेके करते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से। तो मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले अगर आपको ऐसे कोई ग्राफ बना के दे दिया जा सकता है, ठीक है, उसमें आपको दे देगा मार्क्स, मतलब कि ये जो हमारे मार्क्स एक्स आई है, एक्स आई जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, ये देखिए एक्स आई मीन्स ये इन सब का हमको सम करना है। ठीक है, तो ये मार्क्स हमारा एक बच्चे का नहीं है, एक बच्चे ने 10 मार्क्स से ऑब्टेन किया है, कोई 3 बच्चे हैं जिनको 36 मार्क्स मिला है, तो 36 प्लस 36 प्लस 36 मीन्स 3 टाइम इन लोग का सम करना होगा। तो इसको हम लोग फाइनल लिखेंगे एफ आई। तो इसी तरह ये मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं बच्चों का। ठीक है, जैसे हमने पिछले मीन्स आप लोगों को ग्राफ बनाना आता ही होगा, बार ग्राफ का एक टेबल बना लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स एफ आई, ये हमारा फ्रीक्वेंसी था, कितना मार्क्स था, सॉरी ये एक्स आई हमारा नंबर ऑफ मार्क्स था, एफ आई होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी उस ग्राफ की, फ्रीक्वेंसी। और ये जो हम लोग एफ आई और एक्स आई लिखते हैं ये मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी और मार्क्स का एक कंप्लीट सम है। ठीक है, एक तरह से मीन्स 10 मार्क्स कितने बच्चे ने ऑब्टेन किया, तो 1 मार्क्स, तो वहाँ पे एक बच्चे ने ऑब्टेन किया तो वहाँ पे 10। 20 मार्क्स कितने बच्चों ने ऑब्टेन किया, एक बच्चे ने, तो उसको भी 20 मार्क्स। लेकिन 36 कितने बच्चों ने ऑब्टेन किया, 3 बच्चों ने, तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 108। उसी तरह 40 मार्क्स कितने बच्चों ने ऑब्टेन किया, 4 बच्चों ने, तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 160 बच्चे, मतलब कि 4 बच्चों ने 160 मार्क्स स्कोर किए। इसी तरह यहाँ पे हम एफ आई मीन्स हमें ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा। मीन्स सपोज मान लीजिए आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता कि उसमें एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से कि 10 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स ऐसे मीन्स 30 बच्चों का मार्क्स आपको दे देता 10 20 30 40 50 एंड 10 60 20। ठीक है, ऐसे में आपको मार्क्स दे देता। इसमें मैं आपको बोलता कि इसका एक ग्राफ बनाइए, तो आप लोग क्या करते हैं, 10 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है आप लोग लिखते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राफ में 10 मार्क्स कितने बच्चों को दिया है, 2 बच्चों को, तो आप यहाँ पे 1 की जगह 2 में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। इसी तरह कुछ आप ग्राफ बना लेते, अपना टेबल बना लेते। अब उसके बाद एक्स आई मीन्स मार्क्स कितना ऑब्टेन किए हैं और कितने बच्चों ने, एफ आई लिखना जरूरी है, आपको टेबल बना के रिप्रेजेंट इसी तरह करना जरूरी है। और उसके बाद लास्ट में उनका टोटल दिखाते हैं, मीन्स इतना बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किया और उनका टोटल लिखते हैं हम। सिग्मा इक्वल्स टू एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल्स टू 17
79 मीन्स हमारा जो मतलब कि बच्चों का 30 बच्चों का मार्क्स ऑब्टेन था। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये देखिए मैंने इसको लिख कर रखा है XI इंटू FI मीन्स मार्क्स जितना भी ऑब्टेन हुआ और फ्रीक्वेंसी उसका कितनी थी, उन दोनों का सम। ये देखिए ऊपर यहाँ पे हमारा जो 13 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए 13, तो यहाँ पे 13 बच्चों के जो मार्क्स है देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मीन्स 13 बच्चों ने कितना कितना मार्क्स ऑब्टेन किया उसका सम है। अगर मैंने यहाँ पे 30 बच्चे दिए थे तो ऐसे ही मैं यहाँ पे और 20 60 मीन्स 30 बच्चों का मार्क्स लिखता। तो यहाँ पे लेट अस सब एज्यूम ये 13 बच्चों वाला ही हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को ही। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, हम अपने फॉर्मूला में पहले यहाँ पे n लिख देते हैं, नीचे में हम लोग लिखते हैं सिग्मा n FI। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है प्यारे बच्चों, हमारा n है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। n है हमारा मीन्स 13 मतलब कि 13 बच्चों का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आपको अलग से लिखना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 13 क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन कितना निकला है, सिग्मा इज इक्वल टू XI इंटू FI 1779 मीन्स इतने बच्चों ने मतलब कि 13 बच्चों का पूरा मार्क्स का टोटल है 1779 मतलब कि 13 बच्चों ने एक एग्ज़ाम में इतना मार्क्स ऑब्टेन किया है। 13 बच्चों का पूरा सम है। अब बच्चे कितने हैं हमारे पास 13, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 30। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में 30 देखे रखा है। ओहो हो, मीन्स ये जो हमारा यहाँ पे n रिप्रेजेंट हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ये n को रिप्रेजेंट किया कि 13 टाइप्स ऑफ मार्क्स मतलब कि 13 बच्चों को यहाँ पे अलग अलग तरह के मार्क्स मिले हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन 30 दिया है। मैंने पहले क्वेश्चन कम्प्लीटली नहीं पढ़ा इसलिए बाय मिस्टेक ये मिस्टेक हो गई। मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट FI इज इक्वल टू, ये देखिए इन्होंने 30 देखे रखा है। मैंने अभी आपको बताया था फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। फ्रीक्वेंसी क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ये हमें FI क्या दे के रखा है 30 दे के रखा है। देखिए तो हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा 30। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको सम करके। तो ये देखिए इसके लास्ट में 9 आता है, मतलब कि इसको 1779 को अगर मैं 30 से काटूंगा तो मान लीजिए एक जीरो को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ तो ये डेसिमल पॉइंट बन जाएगा, और इसको 3 के टेबल में डिवाइड करूँगा तो 3 5 जा, इसको एज्यूम करते हैं ऐसे 1779, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है थोड़ा सा। ये हो गया 3 के टेबल में 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 2 गया कैरी हमारे पास, तो ये बन गया 27, तो 3 9 जा 27.3। तो ये देखिए इसको हम सीधा डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन क्या निकला पूरे क्वेश्चन का, मीन इज इक्वल टू 59.3। ये था हमारा टोटल सम। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको 10 इन द केस ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन सी दी फॉर्मूला। ये हमें फॉर्मूला दिया है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा n बाई f इंटू एक्स मीन्स हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन मीन्स टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ बाई सिग्मा n, सिग्मा ऊपर n कितना ऑब्जर्वेशन था बाई FI क्या थी हमारी फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चे थे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये था हमारा सिग्मा मीन। ये याद रख लीजिए, पहला मीन आता है m का सिग्मा, ठीक है, मीन का सिग्मा। ये था हमारा फर्स्ट का फॉर्मूला। अब आता है हमारा मीन मीडियन। मीडियन वर्ड से ही समझ लीजिए आपको मिडिल टर्म्स को निकालना है, मीन मीडियम। तो आप देखते हैं मीडियम कैसे निकलता है। तो समझ लीजिए हमारे पास एक केस है, लेट अस अस्यूम, जैसे कि हम ये देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 13, द पॉइंट स्कोर्ड बाय अ कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैच आर एस फॉलो। ठीक है, तो ये हमें पूरा सीरीज ऑफ मैच दे दिया। तो सबसे पहला चीज़ प्यारे बच्चों ये करेंगे कि हमारा ये जो सीरीज़ अनजम्बल्ड फॉर्म में होता है, पहले 17 होता है, फिर 2 होता है, फिर 7, तो इसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, छोटे से बड़े क्रम में। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन को हम लोग ने कर लिया है। तो अब इसमें काउंट करेंगे मीन मीडियम में क्या होता है, हमको मिडिल टर्म को निकालना होता है। तो मीडियम में देखिए पहले काउंट करना पड़ता है कितने हमारे पास टोटल, हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 16। तो अब बच्चों 16 क्या होता है हमारा, 16 क्या है हमारा, देखिए हम मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन निकालने का दो मेथड होता है। मीडियन क्या होता है हमारा, मिडिल टर्म। मीडियन वर्ड से ही समझ आ जा रहा है कि मिड का है। तो इसमें दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ऑड नंबर के लिए, एक होता है इवन नंबर के लिए। तो हमारा 16 क्या होता है प्यारे बच्चों, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हो, ठीक है। तो 2 हमारा 16 हमारा 2 के टेबल में आता है। तो इवन नंबर जो होता है उनके लिए हमारा फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले n डिवाइडेड बाई 2, देन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, आफ्टर दैट टोटल सम डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा n क्या है प्यारे बच्चों, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हमारा कितना निकला प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16। मीन्स अगर मैं लिखता हूँ 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ये हमारा बीच में बच्चों प्लस रहता है, ठीक है, n प्लस 1 मीन्स n हमारा क्या है यहाँ पे, ये भी हमारा 16, 16 प्लस 1 17 डिवाइडेड बाई 2, टोटल सम डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से डिवाइड होगा तो हमारा कितना आ जाएगा 8, ये 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, तो 17 डिवाइडेड बाई 2 हमारा हो जाएगा 2 8 जा 16 8.5। तो 8.5 हमारा क्या होता है, डेसिमल प्लेस में अगर 5 में आता है कोई वैल्यू तो उसको हम लोग लेट अस एज्यूम करके क्या करते हैं, उसको हम लोग 9 मान लेते हैं। तो हमारा मिडिल टर्म है 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए ये जो हमारा 8 और 9 आता है ना प्यारे बच्चों, तो हम इन दोनों का सम को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। जो हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहता है जिसको हम लोग ने अभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, अब इसमें हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th नंबर पे ये 10 आता है, तो हम ये 8 के जगह हम क्या रखेंगे, अब 8 के जगह हम रखेंगे यहाँ पे 10। अब ये 9 क्या आएगा, 9th रैंक पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा 9th की जगह पे क्या आ रहा है 14। तो 9 की जगह पे हम क्या रख लेंगे 14। मीन्स हम 10 और 14 के सम को डिवाइड करेंगे 2 से। 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 14 प्लस 10 24। 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 12। मीन्स अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर का केस आता है, अगर हमारे पास एक इवन नंबर का केस आता है, बोलता है हमें मीन निकालो और हम उसको अरेंज करते हैं और देखते हैं टोटल सम इवन नंबर में है, तो हम उसको लेते हैं इस फॉर्मूला से n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई टोटल सम डिवाइडेड बाई 2। n क्या होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जो हम डिवाइड करते हैं 2 से, जो हमारा वैल्यू आता है उसको हम लोग अपने क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में जो पुट किए रहते हैं उससे चेक करते हैं और वो वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। अगर आप इसको आगे से भी गिनेंगे तो यही 10 और 14 आएंगे, और पीछे से भी गिनेंगे तो 10 और 14 आएंगे। इसलिए इनको कहा जाता है कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया जाए। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में किए बिना ऐसे ही करेंगे अनजम्बल फॉर्म में, तो आपका आंसर डेफिनेटली रॉन्ग आएगा, इसलिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा इवन नंबर का फॉर्मूला। अब इसके जगह हमारा ऑड नंबर अगर दे दे हमें, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हम देखते हैं ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखते हैं, काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि वो 2 के टेबल में भी नहीं आता है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए हमारा से एक सिंपल फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे, छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है। n हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, 9 है। 1 2 3 अभी हम लोग ने काउंट किया था, तो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 प्लस 1 होता है हमारा 10। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा 5th रैंक पे कौन सा नंबर आता है, 1 2 3 4 5। मीन्स हमारा मीडियन है 149। अगर ऑड नंबर का मीडियम निकालते हैं हम, ऑड नंबर का मीडियम निकाल रहे हैं, तो वो हमारा है मीडियन है 149। और अगर हम इवन नंबर का मीडियन निकालते हैं तो ये मीडियन, तो हमारा इवन नंबर का क्या है, इवन नंबर का मीडियन होता है हमारा 12, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यही दो हमारा फॉर्मूला होता है, मीन और मीडियन। तो मीन में हम लोग क्या करते थे, मीन में हम सिग्मा लेते थे, मीडियन में हम मिडिल टर्म निकालते हैं,
और मोड ये होता है कि आपको मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन दे दिया, लेट अस अज्यूम दिस ऑब्जर्वेशन है, इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे छोटे से बड़ा, ठीक है। तो इसमें मोड में क्या देखते हैं, देखिए 2 एक बार आया है, 3 2 टाइम आया है, 4 3 बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 3 बार आया है, 7 3 बार आया है और 9 लेकिन हमारा 4 टाइम्स आया है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारा क्या निकला है, 9, 4 टाइम्स निकला है। मोड निकाल रहे हैं हम, मोड। अब हम मोड सीख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर नंबर, सबसे ज़्यादा बार आया हुआ नंबर कौन सा था। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में जब इनको अरेंज किया तो हम लोग ने देखा 9 सबसे ज़्यादा बार आया, कितनी बार आया, 4 टाइम। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर आता है पूरे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको हम लोग बोलते हैं मोड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक मीन मीडियम मोड। मीन में हम सिग्मा निकालते हैं, मीडियन में हम लोग मिडिल टर्म निकालते हैं और मोड में जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया रहता है, बस वही। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज हमारा मैथ्स का थर्ड लास्ट चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, स्टैटिस्टिक्स। अब अगले वीडियो में मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम जो कि हमारे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, उसको एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद यूक्लिड ज्योमेट्री के मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको मीन्स यूक्लिड ज्योमेट्री के कुछ आपको नोट्स शेयर कर दूंगा और हमारा पूरा मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू प्यारे दोस्तों।